हमें किताबों से या किसी स्कूल या किसी कॉलेज इंस्टीट्यूट से यूनिवर्सिटी से सीखने को नहीं मिलता है, क्योंकि वहां ऐसी बातें होती है जो लगभग हमारे सबके साथ कनेक्ट करती है, हमें हमें रिलेट करती है, हम रिलेट कर पाते हैं। और वहां से जो सीखा जा सकता है ना, मैं बता रहा हूं कि ये स्टोरी ऑफ द वीक जो कि आज है, इसी से सीख सीख के मैंने अपने आइडियल वेट को टच किया, प्लस आज हेल्थी और एक्टिव लाइफ स्टाइल को मैं जी रहा हूं। क्योंकि वो बातें हमें कहीं ना कहीं किसी लेवल पर लिंक करती है कि जो मेरे साथ हो रहा है, यानी कि जो मेरे साथ हो रहा है वो केवल मेरे साथ नहीं हो रहा है, वो हर उस व्यक्ति के साथ हो रहा है जो इस जर्नी में चल पड़ा है या पहुंच चुका है अपनी यात्रा में। तो इन इस भाव के साथ जब हम आज के सेशन को सुनते हैं, ध्यान से सुनते हैं, तो हमें लगता है कि कोई खास बात नहीं है, मेरे साथ कुछ विशेष नहीं हो रहा है, मेरे साथ जो अड़चने परिस्थिति या परेशानी आ रही है ये कुछ मेरे साथ ही नहीं आ रही है, तो उन लोगों के साथ भी आई है जो आज बिल्कुल स्वस्थ है, हेल्थी एक्टिव लाइफ स्टाइल को एंजॉय कर रहे हैं। तो हमें आज का सेशन इस भाव के साथ देखना है और सुनना है। तो आप सभी लोगों की यहाँ पर हम समय को ज्यादा वेस्ट नहीं करेंगे, और आप सभी लोगों की ओर से मैं आज के हमारे मेहमान को इनवाइट करने जा रहा हूं। और जिनके पास भी दोनों हाथ है वो जबरदस्त तालियां, हालांकि आवाज नहीं आएगी, और जबरदस्त हूटिंग शूटिंग के साथ मैं आप सभी लोगों की ओर से इनवाइट करने जा रहा हूं आज के हमारे मेहमान मिसेस रेखा वर्मा जी को। बहुत बहुत स्वागत है आप मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी रेखा जी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आपको बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। मैं क्लब परिवार की ओर से आप दोनों का इस क्लब में आज के इस अमेजिंग सेशन में वेलकम करता हूं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं परिचय से। तो रेखा जी आप अपना परिचय दें। सर मैं करौली से हूँ, करौली से हूँ। और मैं गायत्री परिवार से जुड़ी हुई हूँ और समाज का और इनका सारा कुछ अच्छा से काम करती हूँ। मेरे कोच कुलदीप जी सारस्वत सर है। बहुत बहुत बधाई हो आपको। और आप वैसे बेसिकली आप गृहिणी हैं। जी सर। ओके, और आप गृहिणी होने के साथ साथ एक संस्थान से जुड़कर आप सामाजिक सेवा का काम भी कर रहे हैं। बहुत जी बहुत सर। बधाई हो आपको। और अभी हम चाहेंगे सर आप भी अपना परिचय दें। मैं नाम रमेश चंद्र, डाइट में लेक्चरर हूँ। और जैसा बताया कि गायत्री परिवार से हमारा मतलब पंडित श्री राम शर्मा आचार्य शांति कुंज हरिद्वार, इससे लगाव है। 20-25 साल से हम इसमें एक्टिव रोल में हैं। करौली का जो संगठन है उसमें, और मैं कम से कम 50 से अधिक घरों में या संस्थाओं में इसी मैगजीन अखंड ज्योति और युग निर्माण पहुंचाता हूँ। और साथ ही यहाँ के होने वाले कार्यक्रमों में अपना एक्टिव रोल प्ले करता हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत और शुभकामनाएं। मैथमेटिक्स, हाँ, साइंस और मैथमेटिक्स मेरा क्षेत्र रहा है, एमएससी साइंस। ओके, आप लेक्चरर है साइंस और मैथमेटिक्स के क्षेत्र में, और काफी सामाजिक कार्यों से आप जुड़े रहते हैं, और अपनी संस्कृति और धर्म के प्रचार प्रसार में आप लगे हुए हैं। ये बहुत शुभ काम है। तो हम आगे बढ़ते हैं कि आपको पता है आज आपको मेहमान के रूप में इनवाइट किया गया है, और जी सर। मैं आपको बताना चाहता हूँ लगभग 750 से ज्यादा परिवार अभी आपको ध्यान से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और बहुत कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसा मिल जाए कि हमारी जर्नी आसान हो जाए। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा कि रेखा जी आप ये बताएं कि आप इस क्लब में आकर आपने अपना बेसिक रिजल्ट क्या लिया है जिसकी वजह से आप पहली बार आए थे। सर मैं मेरे मतलब 84 वेट हो गया था और मैं काफी बीमारियों से जूझ रही थी और काफी समय से जूझ रही थी, तो मैंने 20 केजी वेट यहाँ से लॉस किया है। सबसे बड़ा बात तो यह है कि और 8 से 10 इंचेज अपनी बॉडी से गंदा फैट भी हटाया है। क्या बात है, क्या बात है, एक बार जबरदस्त क्लैपिंग करेंगे रेखा वर्मा जी के इस शानदार रिजल्ट के लिए कि 20 किलो वजन कम किया है, 5 से 6 इंच लॉस करते, 8 से 10 सर, 8 से 10। 8 से 10 लॉस करते हुए 20 किलो
अपना शरीर से गंदी चर्बी को बाहर निकाला है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। तो रेखा जी, ये थैंक यू। कितने समय में कर पाए आप? 6 महीने में सर। 6 महीने में आपने कर दिया। ओके सर। बहुत अच्छी बात है। और यहीं पे आप अपनी एज भी डिफाइन कर दें, ताकि उन महिलाओं को या उन लोगों को एक प्रेरणा मिल सके कि जो उम्र के किसी पड़ाव को तकादा मान लेते हैं या नियति मान लेते हैं। जी रेखा जी। सर मेरी उम्र अब 54 ईयर है, लेकिन अब मैं 45 का महसूस करती हूँ। अच्छा। ये बिल्कुल अच्छी बात कही है आपने। 54 आधार कार्ड में आपकी एज है, लेकिन आप अभी 45 साल का महसूस कर रहे हैं। ये जी अच्छी सर। बात है। आप 10 साल पीछे महसूस कर रहे हैं अपने आप को। जी सर। जी। और अभी तस्वीरें आपकी बिफोर एंड आफ्टर हमारे सामने लगातार चल रही है। और इस क्रम में हम देख रहे हैं कि वास्तव में आपकी सेहत का तो हम अभी बात करेंगे, बाकी शरीर की जो संरचना है, जो भूगोल है, वो सर का और आपका दोनों का हमें बिगड़ा हुआ नजर आ रहा है। चलिए चर्चा करते हैं। और तस्वीरें यूं ही निरंतर चलती रहेगी, हम देखते रहेंगे, रिलेट करते रहेंगे। तो रेखा जी, ये आपने बताया कि 84 किलो वजन हो गया था आपका। जी सर। तो ये 84 किलो वजन जब आपके शरीर में था, उस समय आपके शरीर में क्या कोई शारीरिक तकलीफें थी आपको? जी जी सर, मेरे को काफी सारे इश्यूज थे, बढ़ते ही जा रहे थे, क्योंकि मेरे अंदर इतनी बीमारियां पनप गई थी कि कह नहीं सकती हूँ मैं। एक बीमारी का इलाज कराते दूसरी तैयार हो जाती, दूसरी का कराते, लेकिन दवाइयों से आज तक मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिला। और यहाँ आके जब अच्छा सा रिजल्ट मिला और मैं मेडिसिन फ्री हूँ आज। तो मेरे अंदर इतने इश्यूज थे कि सबसे पहले तो ये था कि मैं को चल मतलब इतनी परेशानी थी कि मैं सोती भी थी तो ऐसा लगता था कि मैं बेहोश पड़ी हूँ क्या। लेकिन सब लोग यही सोचते थे कि ये बेहोश है या सो रही है। काफी सारी ऐसी समस्या आती थी, पलंग पे से मेरे को उठने में भी सर मैं असमर्थ हो चुकी थी। न मुझ पे उठा जाता था, न फिरा जाता था, काफी अंदर ही अंदर काफी दुखी होती थी सर, मैं बहुत पीड़ित रहती थी। किसी से कह भी नहीं पाती थी अपने दिल का दर्द, क्योंकि कहने से कुछ कोई मदद तो कर नहीं सकता था। सर है जो मेरे को, जब भी मैं किसी चीज की बोलती कि आज मुझको ये परेशानी है, तो ये तुरंत जाके मुझको दवाई दिलवा देते थे, डॉक्टरों को दिखवाते थे, लेकिन उनसे कुछ भी नहीं हुआ सर। मेरी बीमारियां बढ़ती गई। जैसे कि मेरे अंदर 30 साल से तो मेरे अंदर थायराइड की प्रॉब्लम थी, तो थायराइड की प्रॉब्लम भी मेरी अब बिल्कुल रिमूव हो गई है। धीरे धीरे मेरे को डायबिटीज भी हो गई। और इसमें सर मेरे को ब्रेन की इतनी जबरदस्त प्रॉब्लम हो गई थी कोरोना के टाइम पे कि मेरे डॉक्टर SP पाटीदार जी हैं जयपुर में, उनका मेरा लंबे समय ट्रीटमेंट चला। मैंने उनको दिखाया तो उन्होंने ये कह दिया था कि मेरी सिस्टर के हस्बैंड मेरे साथ गए थे, तो उनसे यही कहा कि इनको तो मत बताना, लेकिन है ना इनकी ब्रेन की नस इतनी डैमेज है कि किसी दिन अगर ये ज्यादा सोच विचार करने लग गई तो ये कभी भी फट जाएगी और इनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तो सर मेरे को उन्होंने नहीं बताया, लेकिन उन्होंने ये सोचा कि ये सो रही हैं, तो उन्होंने उस समय मेरी मम्मी को ये बताया। मम्मी ने मेरी ना फोन किया सिस्टर को कि डॉक्टर ने क्या बोला, तो उन्होंने सोचा दीदी तो सो रही है, मम्मी को बता देते हैं। तो उन्होंने मम्मी को बताया कि मम्मी ऐसे ऐसे डॉक्टर ने बोला है। तो सर मैंने सुन लिया था, लेकिन मैंने अपने दिल में ही उस बात को रख के, और मैंने कहा देखते हैं कब तक भगवान साथ देता है। गुरुदेव से प्रार्थना करती रही कि गुरुदेव आपका काम अगर मुझे करना है तो आप ही मुझे शक्ति देंगे, सामर्थ्य देंगे, और इस समस्या से जूझने की शक्ति देंगे। धीरे धीरे सर मेरा वेट दवाइयों से बढ़ता गया, बढ़ता गया। और 2020 में मुझे, जब मैं यहाँ पास में कुड़ गांव में यज्ञ करा के आ रही थी, तो कुलदीप सर मुझको मेरे बगल की सीट पर ही बस में बैठे मिले। तब इनका बेच देख के मैंने पूछा कि सर आप क्या करते हो इसके लिए। तो उस समय मेरा 75 वेट था सर। तो सर ने बोला कि हम ऐसे कम्युनिटी से जुड़े हैं और ऐसे देते हैं। मैंने इनको सर घर पे बुलाया था उस समय, और इनसे चेकअप भी कराया, तो मेरा बहुत मतलब बॉडी में बहुत गड़बड़ आई, और इन्होंने कहा मैम ले लो। लेकिन एक्चुअल में क्या है कि उस समय मेरी बड़ी बहू की डिलीवरी का टाइम था। तो वो बोली कि है ना मम्मी अभी आप है ना जो फॉलो नहीं कर पाओगे, इसलिए आप है ना जो बाद में ले लेना।
उसके बाद सर मैं धीरे धीरे मतलब उसमें बच्चे में लग गई, बच्चा हुआ उसमें लग गई, और ध्यान से पूरा अपने मतलब अपना शरीर भूल गई, और बच्चे को उसमें खुशी में ही। क्योंकि एक्चुअल में सर क्या हुआ था कि मेरी बहू को 4 साल में बड़ी समस्याओं को जूझने के बाद बच्चा हुआ था। तो हमारे घर में 25 साल बाद वो भगवान ने गुरुदेव की कृपा से ही वो मुझे खुशी मिली थी, गुरुदेव की प्रेरणा से ही मेरे को साधना वगैरह से वो सारा रिजल्ट खत्म हुआ हमारा। तो उससे उसी में मेरे खुशी का ठिकाना नहीं था, तो मैं अपनी चीज को बिल्कुल भूल चुकी थी कि मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम भी है। लेकिन धीरे 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 समस्याएं बढ़ती चली गई। फिर मुझको आगे काफी प्रॉब्लम्स हो गई, सूजन बढ़ने लग गई, और माइग्रेन की भी प्रॉब्लम हो गई। सारी समस्या इतनी बढ़ती चली गई, बढ़ते बढ़ते जिसका भी दवाई लेती और मेरी मतलब वेट बढ़ता ही चला गया धीरे धीरे। तो सर मुझको इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी कि मेरे को गुस्सा भी बहुत तेज आता था। मतलब इतना अपनी दवाइयों से इनसे बॉडी से लेके इतना बॉडी में चिड़चिड़ापन हो गया था कि मुझे कोई भी कुछ कहता या कुछ भी थोड़ा भी गलत दिखता तो मैं बहुत ज्यादा चिड़चिड़ाती थी। बहुत सबसे बड़ी समस्या तो सर मेरी गुरुदेव ने और कम्युनिटी की कृपा से गुस्सा मेरा बहुत जल्दी चला गया, ये मुझे सबसे बड़ा बेनिफिट है। नहीं तो मेरे को बात बात पे गुस्सा आता था, और वो बहुत बड़ा गृह कलेश का कारण बन जाता था। गुस्सा जी। इतनी तेज थी कि वो गृह क्लेश इतना बढ़ जाता था कि काफी मतलब ये देख लो सर कि जग हंसाई हो जाती थी मेरी। लेकिन कुछ भी मैं नहीं कर पाती थी। मैं ये हर बार गुरुदेव से प्रार्थना करती थी कि गुरुदेव मेरी गुस्सा कैसे कंट्रोल हो, कैसे हो। लेकिन चूंकि दवाइयों ने इतना मेरी बॉडी को खराब कर दिया था कि उससे मतलब मेरी बॉडी में इतनी गुस्सा चिड़चिड़ाहट बढ़ता ही चला गया था। तो धीरे 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 मतलब उससे मेरी परेशानियां बढ़ती गई। और इतनी दवाइयों के बाद मेरी अंदर इतनी समस्या आ गई कि मेरी अभी पिछले वर्ष मेरी किडनी में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन आ गया सर। और इतने 2-3 बार चेकअप कराया, समस्या समझ में नहीं आ रही थी सर को कि दवाइयां देने के बाद प्रॉब्लम खत्म नहीं हो रही, क्या हो रहा है। तो डॉक्टर अरुण जी अग्रवाल है जो यहाँ पर ही करौली में ही हमारे भुवनेश बंसल जी के यहाँ आया करते थे। तो मेरे को क्या है कि थोड़ा जयपुर जाने में प्रॉब्लम होती थी, तो मैंने यहीं से उनका ट्रीटमेंट चालू कर दिया। तो उन्होंने मेरी नसों की भी जांचें करवाई, उन्होंने किडनी की भी जांच करवाई। तो किडनी में मेरे जबरदस्त इन्फेक्शन आ रहा था। तो सर उन्होंने ये कहा कि मैम ये इन्फेक्शन आपका, ये जो दर्द की इनकी दवाइयां ले रहे हो, तो इन दर्द की दवाइयों से आपकी किडनी डैमेज होती ही जा रही है, अब आप देखो क्या करना है। तो उसमें जो जून जुलाई में, तो सर मैंने कहा सर अभी तो मैं परेशान हूँ, आप दवाई दो फिर देखते हैं। तो उन्होंने दे दिया। फिर अगस्त में जब मैं दोबारा चेकअप कराने गई, तो मैं अकेले ही गई थी सर। तो उन्होंने फिर से मेरे से किडनी की जांच करवाई कि मैम एक बार फिर से देखते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि मैम अब आप सोच लो, आपको दवाइयां लेनी है या अपने जीवन को बचाना है, या तो कैसे भी कर लो। आप दवाई लेके अपने जीवन को खत्म कर सकते हो, या अगर अपना वेट और फैट कम करके जीवन को बचा सकते हो। तो सर मैं इस चीज में लग गई, क्योंकि उन्होंने कहा था कि किडनी में इतना जबरदस्त इन्फेक्शन आ गया है कि अगर अब दवाइयां दी गई तो ये किसी भी दिन आपकी किडनी फेल हो सकती है। तो सर उसी दिन से मैंने सोचना शुरू कर दिया कि ऐसा मैं क्या करूं क्या ना करूं। और उससे पहले सर मैंने कम से कम कहते हैं ना कि कुलदीप सर जब मुझे मिले थे तब से लेके और 2024 तक मेरे जीवन में ऐसी वो आई कि मैं, जैसे कहते हैं हनुमान जी अपनी शक्ति को भूल गए थे, ऐसे मैं कुलदीप सर को बिल्कुल भूल गई थी कि वो भी कोई एक चीज है। इस बीच में सर मैंने कभी आयुर्वेदा से, कभी कीटो से, कभी फैट कटर से, इनसे टेबलेटें कई मंगा मंगा के अपने उसको सही करने के लिए काफी कोशिश करी। घर में भी जीरा पानी बनाया, धनिया का पानी बनाया, दालचीनी तेज पत्ते का पानी बना कर लिया, और मैंने ही नहीं सर को भी दिया, मैंने बेटे को भी दिया। लेकिन सर कोई रिजल्ट हमारा नहीं आया, किसी का भी उससे न कुछ भी फायदा भी नहीं हुआ था। लेकिन फिर धीरे धीरे जब एक रात में 28 अगस्त की वो रात मैं कभी नहीं भूलूंगी, कि जब मैं सो रही थी और गुरुदेव से प्रार्थना करके सोई थी। क्योंकि सर मेरे मिशन से भी जब कॉल आते थे कि मैम आजकल आप वर्क भी नहीं कर रहे हो, कहीं कार्यक्रमों में भी नहीं आ रहे हो, मीटिंग्स भी अटेंड नहीं कर रहे हो, तो मैं यही कहती थी कि भैया मैं क्या करूं, मेरी है ना प्रॉब्लम ही ऐसी हो रही है कि मैं
तो वो भी कहते थे कि दीदी हम लोग सब गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे कि आप इतनी एक्टिव हो, इतना मतलब उपजोन के काम को देखती हो, फिर आप इतना कैसे परेशान हो, तो हम सब प्रार्थना करेंगे। तो सभी की दुआएं मेरे इसी काम आई सर, कि मैंने उस दिन रात को गुरुदेव को याद किया और कहा, मैंने कहा गुरुदेव मैं क्या करूं कि आपका काम करना ही मेरा लिए असमर्थता का हो गया, कि इतनी स्थिति खराब हो गई कि मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। तो रात को ही सर गुरुदेव ने जब भी पुकारा है हमने हर दुख में, तो गुरुदेव ने हमारा हमेशा साथ दिया है। तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ भगवान को भी, कि उन्होंने मुझे ऐसी संस्था से जोड़ रखा है कि हर समय याद करो और वो हमारे साथ खड़े होते। तो गुरुदेव की प्रेरणा मिली, गुरुदेव साक्षात मुझे नजर आए और बोले, बेटा मैंने गंगा तेरे पास है, अब तू पी नहीं रही तो मैं क्या करूं। तो सर आंखों में आंसू आते हैं गुरुदेव की बात को याद करके, कि मैं सुबह उठी और सोचने लग गई कि गुरुदेव ने ऐसा कौन सा इशारा मेरी तरफ किया है कि गंगा पास में और मैं पी नहीं रही हूँ। तो सर मैं सुबह उठी और उठ के मैंने देखा कि क्या करूं क्या नहीं करूं। तो जैसे कभी वैसे आदत नहीं है सुबह मोबाइल देखने की, लेकिन उस दिन शायद गुरुदेव की प्रेरणा रही होगी कि मैंने मोबाइल देखा और सर का, कुलदीप सर का सबसे पहले मुझे स्टेटस नजर आया। तो मुझे याद आया कि सर का इस गुरुदेव का इशारा सर की तरफ तो नहीं है। तो मैंने सुबह उठ के अपने सर को ही बोला, मैंने कहा ऐसा है आप कुलदीप भैया को बुलाओ और मैंने कहा अब मेरा वेट का कुछ करवाओ, नहीं तो मैंने कहा मैं अब स्थिति मेरी नहीं रही है। क्योंकि सर मेरे अंदर एक पीड़ा थी कि जब उन्होंने, डॉक्टर ने ये कह दिया था कि किडनी के इन्फेक्शन से अब आपका जीवन खत्म सा है, तो सर मैं ये सोचती थी, किसी को मैंने बोला नहीं, दर्द अंदर रहता था कि मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। मेरा छोटा नाती भी अभी 5-7 महीने का ही हुआ था, बहू भी मैंने कहा बच्चा है अभी, मतलब ये बच्चे को संभाल भी नहीं पाएगी, कैसे क्या होगा, कि गृहस्थी का क्या होगा। तो गुरुदेव ने ये से प्रार्थना करने पे प्रेरणा मिली। और सर मैंने कुलदीप सर को, इन्होंने कहा कि चलो ठीक है आप फोन करो और कुलदीप को बुला लो। मैंने सर कुलदीप सर को बुलाया उसी दिन और सर से कहा कि सर आप मेरे लिए ज्वाइन कराओ। सर ने कहा कि आप मैम 2 दिन डेमो ले लो। मैंने कहा सर डेमो से क्या होगा, आप तो मेरे को ज्वाइन कराओ। फिर भी इन्होंने कहा कि आप देख तो लो। तो सर मैंने एक ही दिन क्लास को किया और दूसरे दिन मैंने सर को बुला के और तुरंत सर इसको ज्वाइन किया। और अपना मतलब ये देखो कि 8 दिन में ही मुझे अपने आप में इतना अच्छा रिजल्ट मिला कि मेरी बॉडी में इतनी एनर्जी आ गई सर, कि मैं 3 सीढ़ी अपने घर की नहीं चढ़ पाती थी, मेरी सांस फूलती थी, थोड़ा भी अगर मैं बोलती थी तो इसीलिए सर मैंने कार्यक्रम कराना भी बंद कर दिया था, कि वहां पे कंटिन्यू बोलना पड़ता था, प्रवचन करने पड़ते थे। तो मतलब जब भी मैं बोलती थी मेरी सांस फूलती थी, संगीत देना तो मेरा बंदी सा लगभग हो गया था, कि मैं गा भी नहीं पाती थी सांस फूलने के कारण। तो अब मतलब 8 दिन में मेरा इतना अच्छा रिजल्ट आया सर, कि मतलब मैं सीढ़ी, 3 सीढ़ी क्या, मैं पूरी छत की सीढ़ी चढ़ना उतरना सारा कुछ। और यहाँ से और कम से कम 500 कदम पे, मेरे घर से 500 कदम पर मेरे बेटे की दुकान है। सर मैं टिफिन देने जाने में भी असमर्थ थी, सोचती थी 10 बार कि पहले तो घर से सड़क तक मुझे कोई मिल जाए या दुकान तक कोई मिल जाए। तो धीरे धीरे मुझे 10-15 मिनट से टिफिन देने जाने में लग जाया करते थे। और अब मैं इतनी तेजी से चल के जाती हूँ सर, कि जो भी मतलब हमारी कॉलोनी से बाहर रोड पे जो मुझे जानते हैं वो सब ये कहने लग गए 8 दिन में ही, कि बहन जी ऐसा क्या हो गया तुम्हारे अंदर जो इतनी दौड़ लगाती हो। मैंने कहा कुछ नहीं, मैंने कहा अच्छा लग रहा है अब अपने आप से। तो मैंने कहा, उस समय मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। धीरे धीरे 1 महीने बाद तो ऐसी स्थिति आ गई कि मैं पूरी मतलब अपने जैसे हम गायत्री परिवार का जो अंशदान लोगों का लाते हैं, तो पहले मैं सोचती थी 10 बार, लेकिन अब इतने मतलब अच्छे से उनके घरों की सीढ़ियां चढ़ना उतरना, उनके घरों पे जाना, पैदल पैदल मतलब पूरी करौली में मेरा घूमना हो गया। नहीं तो मैं ऑटो का इंतजार करती थी, सोचती थी कि कोई ऑटो से चली जाऊं या कोई मेरे को मतलब पिकअप पे, मतलब गाड़ी से कोई मेरे को वो कर दे। लेकिन सर अब इतनी एनर्जी आ गई मेरे अंदर कि शायद है कि मैंने पिछले 6 सालों से जो मेरी बॉडी डैमेज पड़ी थी, वो आज जैसी मैं 45 साल की उम्र में अपना वर्क किया करती थी सर, आज मैं वैसा ही वर्क वापस से कर रही हूँ।
और मेरी सभी बीमारियों में इतना अच्छा रिजल्ट आया है कि मैं कह नहीं सकती हूँ सर। बिल्कुल, और आपके जो भाव है वो लगातार हमें नजर आ रहे हैं, और किस तरीके से हमें अपने गुरु में, ईश्वर में जब विश्वास होता है तो वो खुद नहीं आते हैं कि वो खुद आएंगे, आपका चेकअप करेंगे, आपको दवाई देंगे। वो खुद नहीं है, वो एक माध्यम जो है वो हमारे घर तक भेजते हैं। ये उन लोगों को जो वो लोग रिलेट कर पाएंगे जो इन चीजों में विश्वास रखते हैं। और मैं बिल्कुल आपकी इस बात से कनेक्ट कर पा रहा हूँ, क्योंकि ईश्वर में जो विश्वास है और जो आस्था है वो हमें कोई ना कोई रास्ता दिखाती है। बस वो है, एक पर्दा पड़ा रहता है, जीना जीना। और वो जीना जीना पर्दा जब हट जाता है तो वो पूरा रास्ता हमें नजर आ जाता है। और काफी देर से हम सुन रहे हैं, और लगातार आपकी स्टोरी चल रही है, क्योंकि इस स्टोरी में आपस में कनेक्टिविटी है। आपने अपने काम से, अपने जो भी आप संस्था आपने ज्वाइन की हुई है, उसको रिलेट करते हुए आपने बताया किस हद तक आप परेशान थे, और कितना आप इसके लिए प्रार्थना करते थे गुरु जी से, ईश्वर से, कि कोई रास्ता मिले। और इस दौरान आप भावुक भी हुए, क्योंकि ये बहुत ही स्वाभाविक है जब व्यक्ति अपनी पुरानी परेशानियों को, पुरानी कठिनाइयों को या पीड़ा को याद करता है या बताता है, उस समय इस तरीके का जो भाव आना ये बड़ा ही स्वाभाविक होता है। तो अभी यहाँ पर रेखा जी, खुश होने का समय आ गया है, प्रसन्न रहने का समय है। और भावुकता तो एक ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। और जो आंसू आपके निकले वो भी मैं मानता हूँ शायद खुशी के होंगे, कि इतनी पीड़ाओं के बाद आज आपने अपनी सेहत को आप एंजॉय कर पा रहे हैं। अब आप हमें ये बताएं कि जितनी भी पीड़ाएं आपने पहले थी आपके शरीर में, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, अभी आप क्लब ज्वाइन करने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं? सर अब मैं जब से मैंने क्लब ज्वाइन किया है, ये मानो कि एक पल जैसे कि कुछ समय के लिए मैं जीना भूल गई थी। तो अब आज मुझे इतनी खुशी है कि मैं ये सोचती हूँ कि मैं जी भी पाऊंगी, अपना परिवार भी चलाऊंगी और गुरुदेव का काम भी करूंगी। सर इसमें ये खुशी और है कि अभी 2 फरवरी को हम जयपुर बड़े बेटे के साले की सगाई में गए थे। तो वहां पे बेटे ने अपने मतलब रिलेटिव से इंट्रोडक्शन कराया कि ये मेरे मम्मी पापा हैं दोनों। तो उन्होंने उसको ये रिटर्न जवाब दिया कि आप मम्मी पापा बता रहे हो, हमें तो आपके ये भैया भाभी से लग रहे हैं। तो यस। सर इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई कि मतलब कि हाँ चलो हमने कुछ मेहनत की है। क्लब ने हमारे साथ और हमारे कोच की जो मेहनत है वो रंग लाई। कि कुलदीप सर का भी बहुत बड़ा हमारे लाइफ में योगदान रहा कि उन्होंने मतलब मैं कभी भी ये नहीं कि जब भी मैं उनको कॉल करती थी ऐसा नहीं है कि उन्होंने चाहे उस समय वो मीटिंग में होते या कहीं होते तो वो बाद में ही मुझसे कॉल करके पूछ लेते थे मैम कैसे कॉल किया था। तो उन्होंने जो भी मेरी समस्या होती थी मैं पूछती उनको प्रॉपरली वो बताते रहते थे कि मैम ऐसा कर लो ऐसा कर लो। बीच में से डायबिटीज कारण जैसे मेरे को दोनों टाइम के सेक भी चालू कर दिए थे सर ने, लेकिन मेरे को जैसे भूख लगती थी डायबिटीज पेशेंट होने की वजह से। तो मैं सर से पूछती सर मेरे को तो भूख लगती है मैं तो नहीं रह पाती। तो सर ने कहा सर मैडम ये को थोड़ा बहुत हल्का फुल्का ले लिया करो। तो सर मैं वो ले भी लेती थी। तो सारी मतलब एडवाइस भी सर की पूरी प्रॉपरली चलती रही, ऐसा नहीं कि मतलब उनका गाइडेंस भी बहुत अच्छा सा मेरे साथ रहा। और अब भी सर उनका पूरा प्रॉपरली जब भी मैं कहती हूँ सर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो घर पे भी आते हैं, घंटों तक मेरे साथ बैठ के बात भी करते हैं, बताते भी हैं। तो सारा कुछ होता है, लोगों की भी इतनी हो रहती है सर। अभी परसों भी मेरी पड़ोसिन क्या होली थी। तो सर मेरी डांस बहुत अच्छी हॉबी है। तो मैं बीच में ऐसी क्योंकि मैं क्लासें भी चलाया करती थी 2019 से पहले मैंने डांस क्लास, सिलाई क्लास वगैरह सारा, ढोलक का इनका मेरा सारी हॉबियां है। तो मैं लड़कियों के लिए सिखाया भी करती थी सर। तो बीच में जब बॉडी डैमेज हो गई तो ये सब कुछ मतलब अंदर से उमंग तो होती थी लेकिन थोड़ा बहुत करते ही सांस फूल जाती थी तो मैं बैठ जाती थी, नहीं कर पाती थी। अब सर मैं एक के बाद एक कंटिन्यू क्लास में भी आप लोग देख रहे होंगे कंटिन्यू मेरे को बहुत अच्छा लगता है डांस करना। तो अभी परसों जब पड़ोसिन क्या होली का माहौल चल रहा तो होली थी। तो वहां पे जब मैंने डांस किया तो सब वहां पे जो लेडीज आई थी वो कह रही थी कि वाकई में तेरे अंदर तो पहले जैसा जादू आ गया, जो पहले खो चुका था बीच में तू तो वैसी ही हो गई जैसी थी 6 साल पहले। तो सब बहुत खुशी हुई कि इतने अच्छे से डांस कंटिन्यू 3-4
होली के गानों पे सर मैंने डांस किया, और ना बिल्कुल थकावट हुई, ना बिल्कुल कुछ भी ऐसा लगा मेरे को। बहुत बहुत बधाई हो आपको। और ये जो हमारे जो आसपास रहने वाले लोग हैं जिन्होंने हमें पहले देखा है और वो उन पीड़ाओं को भी देखा है जब हम उसको भोग रहे थे, और जब हम इस तरीके से स्वस्थ होकर एंजॉय करते हैं, तो फिर वही लोग कहते हैं कि हाँ, आप पहले जा जैसे हो। इसको ले जा। तो इस तरीके से आप अपनी जर्नी अब तक की आपने बताई, आपने अभी जिक्र किया। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, आप अपने शौक भी स्वस्थ शरीर के साथ ही पूरे कर सकते हैं, जी वरना सर। शौक भी तब खत्म हो जाते हैं। दूसरी जी बात, सर। आपने अभी एक जिक्र किया, आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम थी। अभी ये डायबिटीज कब से था, और अभी आपको क्या इसमें आराम है कोई? सर 2 साल से मेरे को डायबिटीज था, लेकिन सर 3 महीने से मैं किसी भी तरह की मेडिसिन नहीं ले रही हूँ, क्योंकि मैंने 3 महीने पहले चेकअप कराया और मैं रिपोर्ट लेके डॉक्टर के पास गई। तो डॉक्टर ने रिपोर्ट देख के सबसे पहले तो मेरे को ऊपर से नीचे नहीं आ रहा। उससे पहले सर क्या उन्होंने कहा कि मतलब वो RGSS की वजह से क्या आप वो पर्ची लिया हो हॉस्पिटल से। तो सर जब मैं पर्ची लेने गई तो जो काउंटर पे बच्चा बैठा था, उसने कहा कि मैम उम्र कितनी है, तो मैंने कहा 54। तो सर वो ऊपर से नीचे मेरे को निहारने लग गया। मैंने कहा भैया ऐसे क्यों देख रहे हो, कि मैम लग तो आप 45 साल के रहे हो, बता 54 के। मैंने कहा नहीं बेटा मैं 54 की ही हूँ, ऐसी चिंता मत कर, तू पर्ची बना। फिर जब सर के पास गई, डॉक्टर सर के पास, तो उन्होंने देखा तो बोले मैम पहले तो ये बताओ आपने ऐसा ये 4 3 महीने में ऐसा क्या जादू किया है, जो रिपोर्ट भी बिल्कुल नॉर्मल आ गई है, थायराइड की भी जो 30 साल से टेबलेट ले रहा था वो व्यक्ति मतलब बिल्कुल नॉर्मल, और डायबिटीज तो शायद है आजकल इतनी अच्छी किसी की आई नहीं हो कि आपकी डायबिटीज भी। तो मैंने कि सर आप लड़ोगे तो नहीं, मेरे को डांटोगे तो नहीं, कि नहीं मैम आप बताओ तो सही, क्योंकि एक्चुअल में क्या वो बेटे के ही एकदम से वो लेब थी ना बेटे के, तो वो उसके कंसर्न में थे डॉक्टर, तो उनसे ही था। तो बोले ओके के नीत ने तो कभी नहीं बताया मुझे कि मम्मी का कुछ ऐसा। मैंने कहा सर ऐसा नहीं है, मैंने कहा सर मैंने हर्बल लाइफ ज्वाइन कर रखा है। तो वो इतने खुश हुए, बोले कि मैडम आप इसको पहले से ही ज्वाइन कर लेते तो ये इतनी सारी जो प्रॉब्लम से आपको आई ये कभी आती ही नहीं। तो मैं कि सर समय से पहले 12 नहीं बजती है, जब तक समय नहीं आता है ना तब तक अपन खुश नहीं कर पाते। जितना कष्ट हमारा हमें भगवान को देना होता है ना, वो हमें लाइफ में झेलना ही पड़ता है, चाहे आप दुनिया में कहीं भी अपन घूम लें। ये जरूर है कि अपन के जैसे कम्युनिटी किसी चीज का डिस्क्लेमर भी नहीं करती है बीमारियों को सही करने का, लेकिन इस कम्युनिटी में आके सर हमने अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज किया, खान पान को चेंज किया, क्योंकि पहले हम जानते ही नहीं थे कि इस बॉडी को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। सर गंदी आदत मेरी भी इतनी थी कि जो भी मेरे को दिखता, क्योंकि डायबिटीज के कारण सर भूख लगती थी, किचन में गई स्टोर रूम में गई जो मिला खा लेती। एक दिन तो बच्चे भी हंसते रह गए, बहू भी हंसने लगे कि मम्मी को हो क्या गया। मैं बार बार इसे बोलूं, मैं कहा मेरा मुंह खराब हो रहा है बेटा, तू चिप्स बना के ला, बेटा तू पापड़ बना के ला, नहीं मजा नहीं आया तो कुछ और चिटपटा बना के ला। तो सर इतनी मतलब तो इतनी गंदी आदतें थी खाने पीने की कि सोचती ही नहीं थी कि मेरे को ये खाना भी चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। लेकिन अब यहाँ आके इतना सीख गए कि वाकई में खासकर सर सबसे बड़ी ये चीज है कि 40 की उम्र के बाद तो हमें अपनी बॉडी पे ध्यान दे ही लेना चाहिए, क्या हमारे खान पान पे हमें ध्यान देना चाहिए, अपनी लाइफ स्टाइल पे। और कहते हैं सर कि कई लोगों से अपन बात करते हैं तो कहते हैं हम जाते हैं स्टेडियम घूमने जाते हैं मैम, हम ऐसा करते हैं। सर मैंने भी स्टेडियम के अंदर 8 8 चक्कर लगाए, और कम से कम 4 4 5 5 किलोमीटर मैंने इस कम्युनिटी से जुड़ने से पहले जैसे हमारे करौली से जहां मैं रहती हूँ वहां से लेके एक गांव है दीपपुरा पास में, वहां तक सर मैं डेली सुबह 6 बजे उठ के पैदल पैदल जाती और आती। लेकिन मुझे न तो बॉडी में मेरे कमी आई, न मेरे वेट में सर कमी आई। लेकिन पता नहीं लोग कैसे कहते हैं कि कमी आ जाती है, क्योंकि वो खाना पीना तो रुका नहीं ना, मैन बात ये थी कि बिल्कुल। और इनको आपने करने बहुत से पहले क्या। से पहले से भी बहुत प्रयास किए थे, और आपने पहले भी बताया कि घर में जीरा पानी, नींबू पानी और अलग अलग टाइप के जी बेल्ट्स सर। आपने यूज किए। इसके अलावा आप स्टेडियम में जाके वहां पे राउंड भी करते हैं, और उसके बाद भी आपको रिजल्ट नहीं आए, और नहीं आए। अल्टीमेटली आप क्लब में आते हैं और आपको बेहतर परिणाम आते हैं, जीवन बदलता है, और इस परिवार में माहौल बदलता है। तो इसी क्रम में हम पता करेंगे, क्या रमेश जी सर को भी कोई रिजल्ट आए हैं इस कम्युनिटी से? जी सर, जी अपना रिजल्ट खुद शेयर करेंगे। जी, नमस्ते सर। नमस्ते। देखिए, मैंने कभी इस तरह से तो
हताशा नहीं आई, लेकिन जैसे कहते हैं एक लिमिट के बाद आदमी ये स्वीकार कर लेता है कि एज के साथ और चीजों के साथ अब जीना ही है। तो एक तो मेरे घुटनों में इतना दर्द था कि मैं व्हील चेयर पे, मतलब चेयर पर ही तो खाना खाता हूँ, चेयर पर ही भजन करता हूँ और इंग्लिश लेटरिंग यूज करता हूँ। डॉक्टर ने कह दिया था ऐसा करना, कर लेंगे और दवाई ले लेंगे, नी कैप पहन लेंगे और जी लेंगे अब जितना बचा है। स्वीकार कर लिया था कि हाँ यार अपन सरवाइव कर रहे हैं, यही क्या कम है, बाकी अब ठीक है जो है। कभी भी 150 से कम बीपी नहीं रहता था, इसको भी शरीर ने स्वीकार कर लिया था। इनको लगता था कि ज्यादा है जब ये मेजर करते, लेकिन मैंने मान लिया था, शरीर को आदत हो गई थी। और इन्होंने ही जबरदस्ती, बच्चों ने ही, कि नहीं आपको डायबिटीज है। अरे मैंने कि नहीं है, टेस्ट कराई तो वो भी निकली। इस तरह की मेरी अपनी स्टेज थी। और जब इन्होंने अपने दुख की वजह से, मैं ये जो कह देते हैं, अब जैसे मुझको रात को, मैं प्रैक्टिकल लेके आया हूँ जयपुर से, सांवल लेक से, और इन्होंने कहा कि वो मैं समयदान देने जाऊंगी गायत्री परिवार के मई में से जून तक, तो मैं तुरंत यस कर देता हूँ। तो इन्हें कोई भी चीज की वो होती है कि मेरा ये प्रोग्राम है या मैं ऐसा आपसे सपोर्ट चाहती हूँ, तो ठीक है, हम तो जब अब तो बच्चे हैं, हम तो रोटी भी खुद कर खाएंगे, आप अपने ढंग से जी लो, कि पर किसी तरह प्रसन्न रह लो। तो स्थिति ये हुई कि इनको मैं हमेशा कोऑपरेट करता, तो इन्होंने मुझसे जब दुखी हो ये कहा कि मुझे कुलदीप सर को बुला दो, और ये, तो मैंने कहा ना तो मुझे पैसा इश्यू रखता है और ना मेरी कोई किसी से इस तरह की जिद है कि ये करना और ये नहीं करना, आप प्रसन्न रह लो कैसे भी, क्योंकि घर की जो 80% प्रॉब्लम है वो आपसे है। चाहे मेरे शरीर में कुछ है, लेकिन अब तक मेरा कंट्रोल है। तो कंट्रोल होने के कारण मैं ना तो कोई मानसिक रूप से परेशानी पैदा करता हूँ और ना अपनी तकलीफों की वजह से शेष फैमिली को परेशान करता हूँ। पर आप तो स्वभाव से भी फिर चिढ़ते हैं, लड़ते हैं, खुद दुखी होते हैं, परिवार को करते हैं, और शरीर में जो सिम्टम्स बताते हैं उनके कारण इलाज कराना पड़ता है, और इलाज से फिर नई बीमारी पैदा करते हैं। मतलब ये साइको फिजिकल थी। एक्चुअल तो बात ये है कि इनको कोई भी तकलीफ इस हद तक होती थी कि अपन को लगता अगर हार्ट में दर्द है तो हार्ट फेल हो गया होगा, पेट में जलन है 3 दिन एडमिट रह लिए, सही नहीं हुए, एंडोस्कोपी तक हो रही है और निकल कुछ नहीं रहा, हाइपर एसिडिटी ही निकल रही है। तो इस तरह इन्होंने धीरे धीरे अपने आप के स्वभाव के कारण अपनी छोटी छोटी तकलीफों को बड़ी महसूस करके फिर डॉक्टरों की दवाइयां लेके शरीर खराब किया। लेकिन हम समझ नहीं पा रहे थे इस मकड़ जाल से निकलें कैसे। जी, और तो उसका जब उपाय इन्होंने आपको कुलदीप सर के माध्यम से उसका उपाय आपको मिल गया। तो जब इन्होंने कुलदीप सर को बुलाया और इन्होंने अपने लिए शुरू किया, तो अब जब घर में कोई वातावरण बनता है, तो चाहे खान पान का हो, चाहे एक्सरसाइज का हो, चाहे अन्य का, तो मैंने कहा मैं भी फॉलो कर लेता हूँ। तो मेरा 75 वेट से 63 वेट आया। और इस दौरान ही मैंने 3 3 बार, 4 4 बार मेजर कराया, विश्वास नहीं हुआ कि मेरा बीपी 120 और 30 के बीच में है, क्योंकि मैंने कभी 155 54 से कम देखा ही नहीं। लेकिन अब पिछले 2 महीने 3 महीने से कभी भी बीपी 120 30 के बीच ही रहता है। तो एक तो बीपी में, और डायबिटीज का भी अब जो रिपोर्ट्स हैं पहले की तुलना में तो बिल्कुल लगभग खत्म ही है। लेकिन हाँ, मैंने टेबलेट बंद नहीं की है कि भाई कोई फिर बाद में करूंगा। और घुटनों की गति तो ये है कि हम करौली डिस्ट्रिक्ट में होने वाली समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं में कलेक्ट्री की ओर से व्यवस्थाएं देते हैं। तो एक एक सेंटर के कॉलेज जैसे कि 50 50 रूमों में दौड़ दौड़ के देखे, और जो साथी पहचानते हैं वो आश्चर्य करें कि यार इनमें कितना बला का चेंज है, ये तो घुटनों से वैसे करते थे और आज ये पूरी बिल्डिंग को इधर से उधर तक नाप रहे हैं, इस सेंटर से उस सेंटर। तो मेरे के सबसे बड़ा, मैं सबसे पहले समस्त आपकी कम्युनिटी, कोचेज, सबको धन्यवाद दूंगा कि हम स्वयं अपने पूरी जिम्मेदारी और काम को कम समय में करके, और चाहे वो साथी हो, परिजन हो या सामाजिक कार्यक्रम हो, उनको समय देने वाले थे। पर इनके स्वभाव और बीमारियों की शुरुआत और डॉक्टरों के मकड़ जाल ने हमको इतना तंग कर दिया कि एक स्टेज ये आ गई थी कि अब किसी तरह या तो अंटिल डेथ अब समय गुजारना है, या कोई दुख और तकलीफ नहीं आए, तमाशा नहीं हो और जी लें। इस स्टेज में पहुंच गए थे सर। जी, तो थैंक यू एक बार अगली। थैंक यू सो मच। और आपने जो डिसीजन किया या गुरुदेव की प्रेरणा से हुआ, और ये सब करते करते आज जब भी तो स्टोरी बनती है,
और ये स्टोरी जो बनी है इसीलिए एक दिन सेट किया गया है, क्योंकि सबके पीछे, सबकी कहानी के पीछे कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि व्यक्ति इस क्लब को यूं ही नहीं इसमें ज्वाइन करता है। सबकी एक कहानी होती है, एक प्रेरणा होती है, किसी की कृपा होती है, आशीर्वाद होता है, तभी एक कम्युनिटी मिलती है। और जैसा अभी रेखा जी ने कहा कि समय से पहले 12 नहीं बजते हैं, ये उन लोगों के साथ है जो किसी सामने अच्छी चीज दिख रही हो, उस देखने के बाद उस पर निर्णय कर लेते हैं, और जो निर्णय नहीं कर पाते उनके हमेशा 12 बजे रहते हैं। यस। तो यही होता है कि हम किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म को जहां से दुनिया भर के लोगों को रिजल्ट आ रहा है, जहां से उनकी सेहत ठीक हो रही है, जहां से उनको आराम आ रहा है, तो कहते हेलो। हैं ना, जो चमत्कार को नमस्कार है, यानी कि जो सामने दिख रहा है लोग उसको देखते हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा करने से ये होगा, वो होगा, वो पता नहीं कब होगा, लेकिन जो सामने नजर आ रहा है वो सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पर आप दोनों ने बहुत ही जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन किया है, रिजल्ट लिया है, और वो तस्वीरों में हमें नजर आ रहा है, चाहे रेखा जी का हो, चाहे रमेश सर, आप दोनों का रिजल्ट बहुत ही शानदार है। और इसके पीछे का जो जुड़ाव है कि अपने कामों को करने में जो परेशानियां थी, और आपका जो रमेश सर, आपका जो भाव है वो बहुत ही सुलझा हुआ है, आपके फंडामेंटल्स क्लियर है कि कैसे भी हो, कुछ भी करो, कोई मना नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली व्यक्ति खुश रहना चाहिए। घर जी में सर, अननेसेसरी चिड़चिड़ापन या माहौल खराब होना, ये कितना इनको ही अच्छा नहीं पैसा लगता हमारे था पास सर। हो, जी, कितना ही पैसा हमारे पास हो, कितनी ही सुख सुविधाएं हमारे पास हो, हम बंगले में रहते हो, कोठी में रहते हो, कुछ भी हो, लेकिन घर में अगर शांति नहीं है, व्यक्तिगत रूप से शांति नहीं है, तो फिर इस पूरे धन धान्य का कोई भी रिजल्ट मतलब सुनेगा। नहीं है। ऐसा सर हमें जी। एक से एक हास्यास्पद स्थिति बनती है ना, कि एक तरफ तो आप मार्गदर्शन कर रहे हैं दूसरों को, जैसे बीएड कॉलेज में है, सारे निजी कॉलेज हमारे अधीन है, और वो लोग मुंह तकते हैं, और आप एक बोलते गिलास हैं तो लोग बात करना बंद कर देते हैं, आपको सुनते हैं। एक तरफ आप एक ऐसे अंतरराष्ट्रीय स्तर के मिशन का संदेश पहुंचा रहे हैं, डोर टू डोर। एक तरफ आप खुद उलझे हुए हैं, और समझ में भी आ रहा है पर निकल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो जैसा इन्होंने कहा, ऐसा महसूस हो रहा है यूं पड़े हैं मुंह खोल के, कि बेहोश हैं, कि सो रहे हैं। तो जिसकी शरीर में इस तरह की स्थिति बन गई दवाइयों से, और दवाइयां हो गई मजबूरी के कुछ ना कुछ ऐसा फील करना बॉडी का जो बिल्कुल अनियमित है, तो आप उसको स्वीकार नहीं कर सकते, भागोगे डॉक्टरों के यहाँ। और डॉक्टरों के पास है क्या? अगर कुछ नहीं निकला तो ये मान लेते हैं कि हाइपरटेंशन का है, इसको ये ड्रग्स दो, ये दो, और उन्होंने उसके बाद धीरे धीरे करके एक एक जितनी बीमारियां या तकलीफें इन्होंने गिनाई, वो बाद में जुड़ी हैं। कहीं ना कहीं डॉक्टर पहले आया। अब ये वो जो कहते हैं ना, मुर्गी पहले आई कि अंडा, समझ ही नहीं आया हुआ कि कुछ खेल कि अलग आपके था। आपके जीवन में डॉक्टर पहले आए कि तकलीफें पहले आई, है ना, तकलीफों से डॉक्टर आए या डॉक्टर आने के बाद तकलीफें आई, हाँ, कुछ ये ना कुछ। ये ये पहेली हमेशा अनसुलझी रहेगी। अल्टीमेटली, अल्टीमेटली हमें उस पहेली में नहीं जाना है। आपको एक राइट प्लेटफॉर्म मिल गया, गुरुदेव की प्रेरणा से, आपके कोच के मार्गदर्शन से, और अल्टीमेटली आप आज दोनों बहुत स्वस्थ महसूस कर रहे हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से हो, चाहे मानसिक रूप से हो। और आप जिस मिशन में लगे हुए हैं, अब मैं मानता हूं आप ज्यादा ताकत से उस मिशन को दुनिया में पहुंचाएंगे। तो आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। और लगभग 700 से ज्यादा परिवार आज पूरे हिंदुस्तान से आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और पर्सनली स्पेशली इसलिए आज मैं बीच में ज्यादा नहीं बोला, क्योंकि आपके खुद का जो स्टोरी है वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, और बीच में इंटरप्ट करना यानी कि लय को बिगाड़ना है ना। तो अनिता, रेखा जी, आप बहुत अच्छा बोले, आपने अपनी पूरी जर्नी को खुल के, पूरी ईमानदारी से आपने बताया। आपके साथ, खुद के साथ जो कमियां थी आपके अंदर, वो भी आपने खुल के सामने रखी। इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं, क्योंकि मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, आपने जो बताया है, आज हमारे इस क्लब में जितने भी फैमिली मेंबर बैठे हैं, उनमें से ज्यादातर लोगों ने उसको रिलेट किया होगा कि ये परेशानियां मेरे साथ भी थी, ये समस्याएं मुझे भी थी। तो शायद मैंने जो इस कम्युनिटी को नया नया ज्वाइन किया है, मुझे भी इन सब चीजों में आराम आने वाला है। तो थैंक यू सो मच रेखा जी एंड रमेश जी, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। और आप जीवन भर स्वस्थ बने रहे,
खुशहाल बने रहे, आपका पूरा परिवार स्वस्थ बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। रेखा जी, आप कुछ कह रहे हैं जी? जो कह रही है तो सर कि अब इतना जरूर है कि आए दिन नजर जरूर लगती है हमको। लोग यही कहते हैं कि क्या फिटनेस पाई है तुमने, क्या किया ऐसा जादू जो इतना मतलब डेली किसी नजर उतरवाना, ये एक प्रोडक्ट सा मतलब प्रोजेक्ट बन गया है हमारा कि तो डेली आप नजर अभी उतरवा। आप नजर उतरवाते हैं अपनी? जी सर, जब अब भी आराम मिलता है, नहीं तो सुबह एक्सरसाइज करने लायक नहीं बचती। अच्छा, तो कभी आपने सोचा था कि जीवन के इस मोड़ पर कभी बच्चों की तरह नजर आपकी भी उतारी जाएगी? नहीं सर, नहीं सोचा था सर। चलिए, बहुत अच्छी नहीं बात है, सोचा ये था बहुत सर। अच्छी। अगर तो बच्चे भी आज इतने खुश है कि वो ये कहते हैं कि जैसे बड़े बेटे ने कमेंट्स किया था, शायद वो जुड़े हों अभी इसमें साक्षी के या मयंक के नाम से, तो वो भी ये कह रहा था, एक दिन कह रहा था मेरे से कि मम्मी, मैं अब की बार दिसंबर में जब आया तो मैं लौट के जब वापस दिल्ली आया तो मैंने उनको मतलब बहू को बोला कि तेरे को एक बात बताऊं जो मैं आज तक नहीं कह पाया। वो बोली क्या क्या? कि बोले मैं ये कह रहा हूँ मम्मी को देख के कि अब मेरी मम्मी जिंदी रह जाएगी। नहीं, अब तक तो मेरे को अंदर ही अंदर मैं कहता नहीं था, लेकिन ये सोचता था मम्मी की स्थिति देख देख के कि क्या हमारी मम्मी हमारी लाइफ में ज्यादा टाइम रह पाएगी इस स्थिति से। लेकिन वो भी इतने खुश थे कि नहीं मम्मी, अब आपको देख के ऐसा लगता है कि आप तो बहुओं को भी अब मात कर रही हो। ओके। बिल्कुल, बहुत बहुत तो धन्यवाद। और बहुत आपके खुशी भाव होती है है सर। जी, पूरे परिवार के भाव है, आपके भाव है, और ये चीजें वही बता सकते हैं जो उस दौर में जो उसको देख रहे थे या उसको भोग रहे थे, ये तब होता है। तो ये सब चीजें आपके साथ है। और जहां तक नजर का मामला है, नजर के लिए तो आपको घरेलू उपाय ही करने पड़ेंगे। चाहे बाकी बीमारियों में आपके जीरा पानी नींबू पानी काम नहीं आया हो, लेकिन नजर के विषय में मेरे पास भी कोई न्यूट्रिशन नहीं है, इस कम्युनिटी के पास भी कोई न्यूट्रिशन नहीं है कि उसको लेने से आपकी नजर उतर जाए। हम तो कहते हैं कि आपका पूरा जीवन जो है स्वस्थ गुजरे, और स्वस्थ होने की वजह से अगर किसी की नजर लगती है तो मैं तो कहता हूँ वो नजर लगनी चाहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। हमने बहुत कुछ सीखा है आपसे। और जबरदस्त समय का अभाव है, तो जिन भी फैमिली मेंबर्स को अच्छा लगा हो, अपना हार्ट रिएक्शन जरूर सबमिट करें। मैं अपना हार्ट रिएक्शन आज की इस अमेजिंग स्टोरी के लिए मैं देना चाहता हूं। और जल्दी से मैं हैंड रेस चाहूंगा। जो भी बात करना चाहते हैं, जिनको एक सुपर एक्साइटमेंट है। अच्छा तो सबको लगा, है ना? कोई ये नहीं कह सकता मुझे अच्छा नहीं लगा। तो अच्छा लगा के लिए हैंड रेस नहीं करना है, कि मुझे बात करनी है, मैं बहुत आज एक्साइटेड हूं, इसलिए मुझे बात करनी है, उन लोगों के मैं हैंड रेस चाहूंगा। तो इस क्रम में हमारे साथ है ओके ओके अनुपम शर्मा जी है। अनुपम शर्मा जी, आप अनम्यूट करें। जी अनुपम शर्मा जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। जी, मुझे स्पॉटलाइट करें। गुड मॉर्निंग सर। एक सेकंड। जी, अनुपम जी को गुड स्पॉट। मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। जी अनुपम जी, कैसी लगी आज की स्टोरी आपको? बहुत सुपर सर, बहुत सुपर। मतलब है ना, हम तो ये सोचते थे पहले कि हमसे हो भी पाएगा या नहीं, और लेकिन कहीं ना कहीं है ना सर, ये बहुत मायने रखता है कि हमसे ज्यादा एक ही बार मतलब ऐसा कुछ करते हैं ना, तो चमत्कार सा फील होता है कि चमत्कार है। और फिर कहीं ना कहीं खुद को ही महसूस होने लगता है, यार ये सब लोग कर सकते हैं तो हमारी तो भी उम्र ही क्या है, हम भी कर सकते हैं। है ना सर? तो बहुत प्रेरणा मिलती है सर। और आप सही कहते हैं, स्टोरी ऑफ द वीक सुन सुन के है ना खुद को एहसास होने लगता है अभी तो कुछ भी नहीं बिगड़ा, अभी तो सब कुछ हमारे ही हाथ में है और हम हर सब कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। जो तो कुछ सोचते हैं वो कर सकते हैं सर। जी, कुछ किया आपने? कितना समय हो गया आपको क्लब में? सर मेरे को 1 साल और दो महीने हो गए सर। कुछ रिजल्ट लिए हैं आपने? हाँ सर, मेरा 23 kg वेट लॉस हुआ है और 11 से 12 इंच भी लॉस हुए सर। अब है ना, मेरे को घर में सब मना करते हैं, अब है ना वेट लॉस नहीं करना है। अब बस तू केवल है ना वर्कआउट करे जा और इसको तेरे को लिए जा, केवल मेंटेन करके चल, ज्यादा पतली हो जाएगी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। तो जी। सर मैंने वेट पे ध्यान देना बंद कर दिया, लेकिन हाँ फिगर मेंटेन करके चलना है मेरे को, वेट ना भी चलिए। कम हो तो चलेगा सर अब। बिल्कुल, कैसा लग रहा है आपको क्लब में? बहुत अच्छा सर। है चलिए, ना, बहुत एक है अच्छी। ना जी, एनर्जी पावर मिलती है सर। बिल्कुल मिलती है, और वह एनर्जी पावर मुझे भी मिलती है, और जितने भी हमारे फैमिली मेंबर्स हैं उन सबको मिलती है। तो थैंक यू सो मच अनुपम जी, आपसे बात करके थैंक मुझे। यू सर, थैंक यू। थैंक यू। और थैंक यू इस सर। अब हम चलते हैं यहाँ पर जबरदस्त तरीके से। हम
ओके ओके, अवधेश कुमार जी है, अवधेश कुमार जी। सर आप अनम्यूट करें, अवधेश कुमार जी। जी सर, गुड मॉर्निंग। हाँ, आप अनम्यूट करें सर। यस, रिक्वेस्ट भेजी जा चुकी है आपको। यस हो ऐप। जी, गुड मॉर्निंग। सपोर्टिंग टीम, मुझे आप स्पॉटलाइट से ना हटाएं। सपोर्टिंग टीम जो भी इसको मैनेज कर रहे हैं, आप मुझे स्पॉटलाइट से ना हटाएं। मैं यस, निवेदन कर रहा हूँ साहब मॉर्निंग। कि जैसे इनका जो है हाल था ना कि अब तो जीना है जिंदगी, थोड़ी सी जिंदगी रही है, इसको जैसे जैसे निकालना है, वो स्थिति मेरी आ गई थी। और आज से 14 महीने पहले, 14 महीने मुझे ज्वाइन किए हो गए। डॉक्टर अशोक गोयल हैं, उन्होंने मेरा दूसरी बार रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन किया था। तो उसकी जो रिपोर्ट आई थी, रिपोर्ट बताने के लिए भी जा रहा था, तो मैंने जो है पढ़ लिया उसको। पढ़ने के बाद उसने लिखा था कि जो तत्व की जो ज्ञान की जो नाली है ना, ज्ञानेंद्र की, दिमाग से और जो पैरों तक होती है, उस नाली में कोई नस नहीं होनी चाहिए, ये किसी डॉक्टर ने मुझे बताया था। तो मैंने उनसे जाकर कहा, तो इसमें तो नस पड़ी है, ये लिखा हुआ है लेइंग नर्व इन दी गैलरी। तो उन्होंने कहा, अवधेश कुमार 15 मिनट में डॉक्टर मत बने, है जिंदगी जैसे वो जी ले ऐसे कैसे ही। मुझे कुछ नहीं रखा, मेरे पास हो गया जो हो गया। अरे यार, मैं की हद हो गई, दो दो बार तो मैं रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन करवाया, उसके बाद तो ये जवाब दे रहा है। और इसी बेस पे करवाया था, उन्होंने कहा ओके हो जाएगा पहले जैसा, ऐसा कर दूंगा। 6 लाख रुपए ले लिए मेरे से उसने, और मैं जो है बावला बन के आ गया। वो तो जो है महामंडलेश्वर जो है हमारे केशव दास जी महाराज हैं, उनकी एक कृपा हुई थी। दिवाली का दिन था, लक्ष्मी पूजन करके मैं खड़ा हुआ था, और वो महाराज जी आए। उन्होंने कहा, अवधेश जी आप परेशान वैसे हो रहे हो, विजय लक्ष्मी को देखो, चलो और मैं आपको दिखाऊं वो कितनी बढ़िया हो गई है, वो क्या ले रही है, दिल ले लो। मैं चलो, से दिवाली को मुझे राम राम ही कर आएंगे। तो 9 बजे गया था रात में, 9-10 बजे वहां गया, तो विजय लक्ष्मी ने मुझे वो एक्सप्रेस पिलाई थी। लाने के बाद मैंने उसको हरिद्वार देखा था विजय लक्ष्मी को, उसमें चला भी नहीं जा रहा था, और वो तो वहां जो बढ़िया आ रही बढ़िया जा रही। अरे मैं यार ये बढ़िया। तो फिर उन्होंने कहा, मैं क्या हुआ, क्या आप बात करवाऊंगी, मेरी कोच है कुलदीप जी, उनसे बात करवाऊंगी, बढ़िया करवा देना। मैं वहां से आ गया। आने पे मैं जब घर से वहां तक आया था, उसके घर से मेरे घर आया था, उनमें मैंने एजेंट एनर्जी देखी थी उस समय मेरे पास में। लेकिन कॉफी जो चाय पीते हैं उसमें भी एनर्जी आती है, लेकिन इतनी नहीं आती जितनी ये पी है। ये तो एक घूंट एक गिलास पानी पिया है, उसमें एनर्जी मुझे इतनी आई है कि मैं चल रहा हूँ ठीक ढंग से। तो मेरे दिमाग में बैठ गई, और उन्होंने कहा महाराज जी ने कि आप तो ज्वाइन कर लो आंख बीच के। उनकी कृपा, और विजय लक्ष्मी कोच बन गई मेरी, और कुलदीप जी ने मेरी कृपा कर दी। तो अभी आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है भगवान में, मैं जीना सीख गया। नहीं तो मैं निराश था बिल्कुल, कि अब तो जीना ऐसे ही पड़ेगा जैसे है, जैसे डॉक्टर ने कह दिया कि है जैसे रह ले अपने, अब दोबारा ऑपरेशन नहीं होगा, 2 बार हो गया। इसके तो कारण मैं जी जो है ना, बाबू जी, आपकी मैं उम्र जानना चाहता हूँ, क्योंकि किस उम्र में आप ये कह रहे हैं कि मैं जीना सीख गया? सर 73 साल की उम्र चल रही है मेरी, 72 कंप्लीट हो गई। एक मैं 1/10 1/8/2012 में रिटायर हो गया था। अब ये 25 चल रही है, 13 साल तो वो रिटायर हुए हो गए। तो 73 कंप्लीट होने वाली है मेरी, 73 चल रही है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके कोच से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बुधवार अवधेश कुमार जी के नाम करें, और हमें बहुत कुछ सीखना है। मैं बहुत इंस्पायर हो रहा हूं इनसे, अवधेश कुमार जी से। और 73 साल की एज में कोई व्यक्ति कह रहा है कि मैं जीना सीख गया, यानी कि कुछ तो जादू है इस कम्युनिटी में, कुछ तो बात है इस क्लब में। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे हमें परमिशन मिली है मुझे 5 मिनट और इस सेशन को बढ़ाने के लिए, तो उसका मैं ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाना चाहता हूँ। और यहाँ पे कामना जी है, कामना जी से बात करते हैं। यस कामना जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? बस सर एकदम बढ़िया। आज की स्टोरी कैसी लगी ये बताते हुए आप बताएं कि आज आपने आज क्या की रिजल्ट स्टोरी लिया। सर, आज की स्टोरी सर बहुत अच्छी लगी। जैसे रेखा जी हैं, उन्होंने 54 ईयर्स में तो इनको इतनी एनर्जी की, सर मेरे तो 29 ही है। जब वो कर सकती है सर, मैं क्यों नहीं कर सकती। मैंने 2 मंथ्स में सर 13 kg वेट लॉस किया। बहुत बहुत बधाई हो आपको। और ये अब मैं करने ये से चाहती आपको हूँ कि क्या अच्छा कभी लगा है? कभी मेरे को भी मौका मिले स्टोरी ऑफ वीक बनने का। डेफिनेटली। और 13 kg जी सर। फैट लॉस करने से आपके अंदर क्या परिवर्तन आए हैं, कैसा महसूस कर सर रहे 8 इंच लूज इंच कम हुए हैं, और हेयर फॉल, मतलब एनर्जी वगैरह, मतलब सब कुछ एकदम फिट है सर। हैं? ओके, कुछ आदतें बदली है आपकी?
जी सर, खान पान रहन सहन सब मतलब पूरी लाइफ स्टाइल से चेंज हो गई। घर का माहौल बदला है? बिल्कुल सर। मेरे को बीपी लो की प्रॉब्लम थी सर कुछ टाइम पहले, लेकिन अब बीपी एकदम मेरा नॉर्मल है। चलिए, बहुत बहुत बधाई हो। आप इसी तरीके से क्लब कम्युनिटी की सर्विसेज का फायदा उठाते हुए जीवन भर स्वस्थ बने रहे। और इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, और यहाँ मुझे नजर आ रहे हैं। ओके, बीना तंवर जी है। बीना तंवर जी, आप अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। जी, तो आपको स्टोरी कैसी लगी और आपने क्या रिलेट किया अपने आप से? सर स्टोरी बहुत अच्छी थी सर, मुझे भी ऐसे ही परेशानी थी, मैं भी कहीं जा नहीं सकती थी, कहीं कुछ भी नहीं कर सकती थी। मेरे को भी क्या 2 साल हो गए सर, तब 2 महीने तो मैंने सर बेड रेस्ट किया था पूरा। डॉक्टर ने बोला कि ऑपरेशन ही होगा, आपको L5 की दिक्कत थी मुझे सर। सर बहुत मैंने भी बहुत से कोई 8-10 डॉक्टर को दिखा लिया, वैद्य को दिखा लिया, मुझे कुछ भी आराम नहीं मिला मुझे सर। उसके बाद में सर मीनाक्षी मैम से बात हुई, जब उन्होंने मुझे बताया तब तक मैंने क्लब ज्वाइन किया। उसके बाद में सर मुझे आराम मिला बहुत। सर ओके। अब कोई मेडिसिन नहीं लेती, पहले खूब मेडिसिन लेती थी, उससे शरीर भी ऐसे फूल गया था बहुत ज्यादा, मोटापन ऐसे अजीब सा लगने लग गया था मुझे कुछ खुद को ही। लेकिन सर ओके, अब बढ़िया यानी है। कि 2 साल से आप L4 L5 की समस्या से जूझ रहे थे, जिसमें 2 महीने आप टोटली बेड रेस्ट पे थे। जी सर। अभी ठीक है? जी सर। चलिए, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको। इसी तरीके से स्वस्थ बने रहे। और एक और जन से हम बात करेंगे, और यहाँ पर उस एक व्यक्ति का सिलेक्शन करूंगा जो सुपर एक्साइटेड होगा। एक व्यक्ति का, क्योंकि मेरे पास ये दिक्कत आ जाती है कि किसका नाम ले। ओके, एक चेहरा मुझे मिल गया है। यहाँ पर सीमा शर्मा जी है। जी, आप अनम्यूट करें। जी। गुड मॉर्निंग सर। जी सीमा जी, गुड मॉर्निंग। तो आपको कैसा लगा आज का ये सेशन देखकर? सर आज का बहुत अच्छा लगा सर, और आंखों में आंसू भी आ गए सर बहुत। उन लेडी की बात सुन के सर, है ना, उन्होंने जब इतना अपना मतलब अपने आप को इतना फिट किया, तो सर मुझे भी लगता है कि मुझे भी करना है, क्योंकि सर मैं भी काफी बीमार हो रही हूँ सर, और काफी सारी मेडिसिन लेती हूँ। तो सब लोग थक गए हैं सर, और मेरे ना मेरा जो स्वभाव वगैरह है सब बहुत ज्यादा खराब हो गया है, मेरी बॉडी खराब हो गई है। तो सर उनको देख के मुझे लगता है कि हाँ मुझे भी करना है। अभी कितना समय हुआ है आपको क्लब में? अभी सर मेरे को 1.5-2 मंथ हो गए सर। ओके, तो आपको लगता है आज की स्टोरी के बाद कि अगर मैं टिकी रहूंगी, अपने कोच की गाइडेंस को फॉलो करती रहूंगी, तो मैं भी बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी? यस सर, पूरा कॉन्फिडेंस है सर अब तो। चलिए, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं सीमा जी। आपका विश्वास और आपका कोच का जो सानिध्य है, उनका जो मार्गदर्शन है, वो आपको हेल्प करेगा। और एक बुधवार आपके भी नाम होने जा रहा है भविष्य का। ऐसी शुभकामनाएं मैं आपको एडवांस में देता हूं, बधाई। तो थैंक यू सो मच आज के इस अमेजिंग सेशन के लिए। और जैसा कि हम इस सेशन के आखिरी दौर में आ गए हैं, और इस समय हम करते हैं अटेंडेंस। और आज की अटेंडेंस बहुत ही अलग तरीके से होगी, हर बुधवार की जैसे होगी। तो आप सभी फैमिली मेंबर्स को अनम्यूट करके ये बोलना है, जो भी चाहते हैं, है ना, जो भी चाहते हैं उनको ये बोलना है कि एक बुधवार मेरे नाम। और ये वो लोग बोलेंगे जो आज के सेशन से जिन्हें प्रेरणा मिली है, जो आज के सेशन में उनको एक मार्गदर्शन मिला है, एक मोटिवेशन मिला है, और वो वास्तव में चाहते हैं कि एक बुधवार मैं भी इसी तरीके से बैठूंगी या बैठूंगा या बैठेंगे, और मेरे मुझसे भी इसी तरीके का अनुभव साझा किया जाएगा। तो आप सभी एक बार अनम्यूट करके जो भी चाहते हैं, जोरदार तरीके से अपने घर में, आस पड़ोसी की चिंता मत करना कि वो क्या सोचेगा, ये चिल्ला क्यों रही है, ये चिल्ला क्यों रहा है, आप उसकी चिंता मत करना। बस शानदार तरीके से अपने घरों से क्या बोलेंगे? एक बुधवार मेरे नाम। बुधवार मेरे बुधवार नाम। मेरे नाम। मेरे बुधवार नाम। मेरे नाम। बुधवार मेरे नाम। बुधवार मेरे नाम। मेरे नाम। मेरे नाम।